लेटाइस एनर्जी क्या होती है, इसके लिए हम जाते हैं बोर्ड पे। भाई देखें क्या हुआ है, हुआ ये है कि हमारे पास था सोडियम एटम, या सिंपली हेडिंग है हमारी फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl की फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम है गैस स्टेट में, हमने क्या किया 495 किलोजोल पर मोल इसको एनर्जी दी। एनर्जी देने के बाद ये सोडियम जो है वो गैस हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इस एनर्जी को हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए, किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए, किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी दी हमने, इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हो, आप डिस्चार्ज ट्यूब में किसी एलिमेंट को आयनाइज करते हो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहोगे। अगर कोई भी एनर्जी यूज करते हो, जनरल फॉर्म जो है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो नॉन मेटल क्लोरीन गैस स्टेट में मौजूद था वहीं पे, उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और नेगेटिव आयन बना। नेगेटिव आयन भी जो है किसमें बना, गैस स्टेट में। ये सुना? तो नेगेटिव आयन भी किस स्टेट में बना, गैस स्टेट में, ठीक है। अब पॉजिटिव आयन भी गैस स्टेट में, नेगेटिव आयन भी गैस स्टेट में। तो भाई ये सोडियम आयन जो पॉजिटिव है और ये गैस स्टेट में, और ये क्लोराइड आयन जो नेगेटिव आयन है गैस स्टेट में, ये घूमते घूमते मेले में भाई किधर आके जाके जरूर मिलेंगे, क्योंकि दोनों घूम रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये बिछड़े हुए जो है मेले में मिल गए, तो बन क्या गया, सोडियम क्लोराइड। अब इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। जब सोडियम क्लोराइड बनेगा तो इनके दरमियान स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होगी, वीक फोर्स होगी, या फोर्स होगी नहीं? क्या होगा? स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होगी, वीक फोर्स होगी, या बिल्कुल नहीं होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ये स्ट्रांग फोर्स डेवलप होने की वजह से गैस से सीधा क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। गैस से सीधा क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। और क्योंकि इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रही है, तो यहां से एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम लेटाइस एनर्जी कहते हैं। तो जब भी, अब लेटाइस एनर्जी को डिफाइन कैसे करें, कि व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड और 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ इट्स गैसियस आयंस, कि जब इसके गैसियस आयंस खुद को 3 डायमेंशनली एक फिक्स पोजीशन पे अरेंज करेंगे, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनेगा, वहां से एनर्जी कितनी रिलीज होगी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं लेटाइस एनर्जी। हम क्या कहते हैं, लेटाइस एनर्जी। क्या आप उल्टा कैसे करोगे कि भाई ये 1 मोल जो बन गया है, यहां से इतनी एनर्जी क्या हुई थी, रिलीज हुई थी, अब आप ये एनर्जी दें, आप देंगे तो वापस क्या बन जाएंगे, गैसियस आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे, गैसियस आयंस। तो लेटाइस एनर्जी जो है वो उस एनर्जी को कहते हैं कि जब आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है गैसियस आयन से बनता है, जब गैसियस आयंस खुद को 3 डायमेंशनली अरेंज करेंगे, सॉलिडिफाई होंगे, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, तो 1 मोल आयनिक सॉलिड बनने के वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो हम कहते हैं लेटाइस एनर्जी। इसकी डेफिनेशन क्लियर है? इसकी डेफिनेशन क्लियर है? ये हफ्ता बिल्कुल सही है, ये भी सही है। डेफिनेशन क्लियर है बेटा? ओके, चलें तो अभी एडिशनल चीजें क्या है उसको देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अपोजिटली चार्ज आयंस अरेंज देमसेल्व्स इन 3 डायमेंशनल पैटर्न टू गिव 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड। यही हुआ है कि ये गैसियस आयंस थे, इन्होंने खुद को 3 डायमेंशनली अरेंज किया और 1 मोल आयनिक सॉलिड का दिया, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लेटाइस एनर्जी कहेंगे। या फिर इसको उल्टा करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेटाइस, ये जो क्रिस्टल लेटाइस बना था उसके बनते वक्त एनर्जी रिलीज हुई थी, वही एनर्जी वापस देंगे तो लेटाइस ब्रेक हो जाएगा, वापस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलेंगे गैस स्टेट में, इसको भी लेटाइस एनर्जी कहेंगे। तो लेटाइस एनर्जी जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है।
पहली बात कि अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक बॉन्ड उसमें कितना स्ट्रांग है, आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, ये डिपेंड करता है उसकी लेटाइस एनर्जी। कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, ये डिपेंड करता है उसकी बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी टर्म यूज होता है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, लेटाइस एनर्जी टर्म यूज होती है किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। तो जितनी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उतना कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ये चीजें समझ आ रही है बेटा? क्लोरीन 348 एनर्जी रिलीज करेगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी 348 किलोजोल पर मोल, और इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होती है और आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक होती है, और लेटाइस एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है बेटा, चलिए वापस आते हैं। लेटाइस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ आयन। जितनी साइज छोटी होगी, ठीक है, उतना लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे उतना लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। बात को समझने के लिए इधर आते हैं। ये देखिए पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या होगी, आपको पता है कि वो न्यूक्लियस। इफ वी हैव अ सेम नेगेटिव आयन, से दिस इज द नेगेटिव आयन, यानी फॉर द सेम एनाइन, for the same anion, lattice energy is inversely proportional to the size of ion। ठीक है, अब इट्स न्यूक्लियस जो इसकी नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इट्स न्यूक्लियस जो इसकी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इट्स न्यूक्लियस जो इसकी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जितना आपका पॉजिटिव आयन छोटा होगा, आपका पॉजिटिव आयन छोटा होगा, तो न्यूक्लियस जो है इस नेगेटिव आयन को नजदीक पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लेटाइस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। जितना पॉजिटिव आयन छोटा होगा फॉर द सेम एनाइन, अगर नेगेटिव आयन का रेडियस सेम है, वो सेम है, तो फिर लेटाइस एनर्जी डिपेंड करेगी किस पे, रेडियस ऑफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करेगी किससे, रेडियस ऑफ जो है पॉजिटिव आयन। और दूसरा क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। भाई आपके पास था सोडियम आयन +1, आपके पास है मैग्नीशियम आयन +2, आपके पास है एल्यूमिनियम आयन +3। आप एक ही कॉमन आयन क्लोराइड लेते हो, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन सेम है, ठीक है। तो आप नोट करेंगे कि अगर किसी भी कैटाइन पे चार्ज बढ़ती है तो साइज क्या होगी, कम होगी। यानी अगर ये +1 है तो ये +2 होगा, +3 होगा। तो मुझे बताएं, तो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मुझे बताएं लेटाइस एनर्जी कौन ज्यादा, एल्यूमिनियम क्लोराइड की ज्यादा होनी चाहिए, या मैग्नीशियम क्लोराइड की ज्यादा होनी चाहिए, या सोडियम क्लोराइड की, किसकी ज्यादा होनी चाहिए, किसकी ज्यादा होनी चाहिए, कौन बताएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो इसकी ज्यादा होगी इससे, इसकी ज्यादा होगी इससे। आखिरी पॉइंट बस, ठीक है, आखिरी पॉइंट, ये आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व कब होते हैं, लेटाइस एनर्जी का रोल क्या है। तो उसका रोल समझने के लिए एक चीज समझ लें कि अगर आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सॉलिड है, सॉल्युबल, इफ सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लेटाइस एनर्जी। ये पानी में इनसॉल्युबल होगा, ये पानी में इनसॉल्युबल होगा इफ लेटाइस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। सिंपल सा फंडा है। देखिए आपने क्या किया कि आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व किया, एक बना पॉजिटिव आयन, दूसरा बना नेगेटिव आयन। तो आपके पास क्या चीज है, आपके पास है वाटर। तो वाटर एक डायपोल है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके, हाइड्रोजन के ऊपर। तो नेगेटिव आयन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और आपका पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। और इस फोर्स को क्या कहेंगे, इस फोर्स को कहेंगे आयन डायपोल फोर्स, फोर्स को कहेंगे आयन डायपोल फोर्स। तो जब आयनिक कंपाउंड को आपने पानी में डिसॉल्व किया
तो आइंस को जो है डायपोल यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, अट्रैक्ट किया, वहां से एनर्जी रिलीज हुई। तो इस टर्म को जनरली हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्वेशन, हीट ऑफ सॉल्वेशन। अब ये टर्म क्या होती है कि जब भी आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम हीट ऑफ सॉल्वेशन कहते हैं। अगर हमारी सॉल्यूट वाटर है, अगर हमारी सॉल्वेंट वाटर है, अगर हमारी सॉल्वेंट वाटर है तो सॉल्वेशन की जगह पे हम क्या करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन वर्ड यूज। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो लेटाइस ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, आपका आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लेटाइस ज्यादा है, तो आपका लेटाइस ब्रेक नहीं होगा, लेटाइस ब्रेक नहीं होगा और आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एनी प्रॉब्लम देयर? सर मेरे सर पे चढ़े हुए, एनी प्रॉब्लम? चले भाई आ जाएं।